तो कल के वीडियो में मैंने आप लोग को बताया ही था कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी अपनी अजीबो-गरीब हरकत की वजह से खूब ज्यादा ट्रोल हो रहे हैं। लोग उन्हें खूब खरी-खोटी सुना रहे हैं। उसका वजह ये था कि स्टेज पे एक महिला आती है और वो उस टाइम पे फोटो क्लिक करवाया जा रहा था। जिसके बाद क्या होता है कि नीतीश कुमार जी उस महिला के साथ ऐसा हरकत करते हैं जिसकी वजह से वो महिला असहज महसूस करने लगती है। हालांकि उस टाइम पे जो सम्राट चौधरी हैं, बीजेपी के लीडर हैं, हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में, वो वहाँ पे जा करके श्री नीतीश कुमार जी को समझाने का प्रयास करते हैं, उनको बताने का प्रयास करते हैं कि जो आप कर रहे हैं वो गलत है, कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार को ये पता नहीं चलता है या फिर शायद वो अपने आप में मशगूल रहते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी हरकत करने से बाज नहीं आते हैं। इसके बाद से खूब लोग उनको ट्रोल करने लगते हैं। हालांकि ऐसे ही नीतीश कुमार तो ट्रोल होते हैं, उसके बाद से अमित शाह भी खूब ज्यादा ट्रोल हो रहे हैं। लोग उन्हें भी खूब खरी-खोटी सुनाने में लगे हुए हैं। उसका वजह ये है कि अमित शाह जी खूब एक बहुत बड़ा मतलब कि लंबा-चौड़ा एक भाषण देते हैं, जिसमें बहुत लंबी-लंबी बातें करते हैं, बहुत ही मतलब कि खूब ज़्यादा चर्चा का विषय बनाते हैं, खूब इधर-उधर बात घुमाते हैं। लेकिन उसमें बहुत सारी बात ऐसा बोलते हैं जिसमें फैक्ट का कमी होता है, जिसमें सच्चाई का कमी होता है। लेकिन उसमें एक ऐसा भी बात बोल देते हैं जिसके बाद से लोग खूब ज़्यादा उस पे सवाल खड़ी करने में लगे हुए हैं। होता ये है कि अमित शाह जी भाषण देते-देते ये कहते हैं कि अगर हमारी सरकार यहाँ पे बनती है, यानी कि 2025 के विधानसभा चुनाव में अगर हमारी सरकार बनती है तो हम लोग बाढ़ नियंत्रण पे काम करेंगे। एक और 5 साल एनडीए की सरकार बनाई है, हम बिहार को हमेशा के लिए बाढ़ से मुक्त करने का काम करेंगे। बिहार में बाढ़ भूतकाल बन जाएगी। इस पे विपक्षी दल के नेता लोग खूब सवाल करने लगते हैं, खूब ज्यादा इस पे हल्ला बवाल मचा देते हैं कि आखिर यहाँ पे सरकार है तो किसकी? यहाँ पे कहीं तालिबान का सरकार तो नहीं ना बना हुआ है। मतलब 20 वर्ष से, यानी कि 2005 के बाद से अगर देखा जाए तो कुछ दिनों को अगर मतलब कि छोड़ दिया जाए, कुछ समय को अगर मतलब कि नजरअंदाज कर दिया जाए, तो उसके बाद से देखा जाए तो मतलब यहाँ पे एनडीए का ही सरकार है। लेकिन उसके बावजूद अगर ये कहना पड़ रहा है कि हमारी सरकार बनती है तो इस पे काम करेंगे, तो ये फिर बकवास है, बकैती है। हालांकि हमारे बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी और अभी बिहार के विपक्षी दल के नेता जो हैं, वो तो एक ऐसा पोस्ट करते हैं जिसके बाद से उन लोगों का धागा ही खोल देते हैं। वो अपनी पोस्ट में लिखते हैं कि 20 वर्ष से बिहार में क्या तालिबान की सरकार है? ये मतलब कि उनका सवाल होता है। उपलब्धियों के नाम पर कुछ नहीं तो कुछ भी फेंक दो, और ये लोग इतना झूठ कहाँ से लाते हैं? इस तरह का वो सवाल करते हैं। हालाँकि उनका पोस्ट आप लोग को साइड में दिख रहा होगा। जिस तरह से वो लिखते हैं अपनी बातों को, आप लोग वीडियो को रोक करके आप उस पोस्ट को पढ़ सकते हैं। इसके बाद से लोग मतलब खूब चर्चा का विषय बना दिए हुए हैं। अमित शाह खूब ज्यादा मतलब ट्रोल का शिकार हो रहे हैं। हालांकि प्रशांत किशोर से जब ये सवाल पूछा जाता है तो उनका एक कहना होता है कि देखिए, बिहार में जब भी चुनाव आता है तो बीजेपी के बड़े-बड़े नेताओं को बिहार ही दिखता है, केवल बिहार के बारे में ही सोचते हैं। बिहार का विकास कैसे होगा, यही उनके वो दिमाग में आते रहता है। जब जैसे ही चुनाव खत्म होता है उसके बाद से बिहार के साथ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, बिहार किस स्थिति में, ये इस सब चीजों से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब बात कर लेते हैं दूसरा खबर के बारे में। दूसरा खबर भोजपुरी इंडस्ट्री से ही रिलेटेड है और वो भी खेसारी लाल यादव से। खबर ये है कि खेसारी लाल यादव का कल सुबह में 6:30 बजे उनके अपने ही चैनल खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड पे एक न्यू सॉन्ग आने वाला है, जिसका टाइटल बताया जाता है कि इसका टाइटल पेप्सी होगा। लेकिन कुछ देर के बाद खेसारी लाल यादव खुद अपने ऑफिशियल अकाउंट से ये जानकारी देते हैं कि नहीं, इसका नाम पेप्सी नहीं बल्कि इसका नाम होगा हाक दीही बेना। अब इसका टाइटल क्यों चेंज किया जाता है, किस वजह से किया जाता है, इसके बारे में तो मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये गाना कोका कोला 2 ही है, इसका टाइटल चेंज करके बस लाया जा रहा है। जो कि ये बहुत दिनों से आप लोग सुन रहे होंगे, जो उनका एक हिट गाना हुआ था कोका कोला, ले आई राजा कोका कोला, उस गाना का टाइटल चेंज करके लाया जा रहा है। हालांकि इस पे कुछ उनके जो कट्टर वाले फैंस हैं उन लोगों का कहना ये भी है कि खेसारी लाल यादव की आजकल जो गाना कुछ गाना पे जो बढ़िया रिस्पांस नहीं मिल रहा है, उसका वजह ये भी है कि पोस्टर होता है वो दोपहर में रिलीज करते हैं और टीजर को शाम में, और उसके बाद उसका जो गाना होता है वो सुबह में छोड़ देते हैं। और वो वक्त जब काफी लोग सो रहे होते हैं। कम से कम सुबह में रिलीज भी कर रहे हैं तो कम से कम 8 या 9 बजे के बीच रिलीज करना चाहिए था। अब ये तर्क कहां तक सही है, कितना सही है, इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरा खबर के बारे में। तीसरा खबर ये है कि कल कुछ देश में भूकंप का काफी तेज झटका है, जिसकी वजह से काफी क्षति हुआ, काफी नुकसान पहुंचा। और कुछ देश में नॉर्मल झटका हुआ जिसकी वजह से नॉर्मल घटना होकर के रह गई। वहीं पे एक वीडियो सामने निकल करके आया है जिसको देखने के बाद लगता है कि नहीं, इस युग में ही मानवता जिंदा है, इंसानियत जिंदा है, लोगों के मन में अभी
भी एक दूसरे को हेल्प करने की भावना है, एक दूसरे को जान बचाने की भावना है, अपना जान का बिना परवाह किए हुए एक दूसरे को सपोर्ट करने की भावना है। देखिए होता क्या है कि बैंकॉक के एक हॉस्पिटल में काफी तेज झटका से भूकंप आता है, जिसकी वजह से वहां का स्थिति काफी भयावह हो जाता है। और वहीं पे उसी हॉस्पिटल में वही रूम में कुछ नवजात शिशु पड़े होते हैं और वहीं पे कुछ नर्स भी रहती है। जिसके बाद से जैसे ही भूकंप का झटका आता है तो सारा सामान इधर से उधर हिलने डुलने लगता है, मतलब स्थिति काफी डरावना हो जाता है। लेकिन वहां की जो नर्सें होती है वो अपना सूझबूझ से अपना दिमाग से काम लेती हुई क्या करती है कि वहां के जो नवजात शिशु होते हैं वहां पे अपनी अपने गोद में वो सारे नर्सें ले लेते हैं और लेने के बाद अपने आप की मतलब जान का परवाह किए बिना वहां पे उन शिशुओं को अच्छा काफी मतलब की मजबूती के साथ पकड़ करके रखते हैं, जिसकी वजह से नवजात शिशुओं को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचता है। हालांकि उन नर्सों को काफी चोट भी आता है इधर उधर मतलब कि हिलने डुलने की वजह से, गिरने की वजह से, लेकिन उन नवजात शिशुओं का मतलब कि प्राण सुरक्षित कर लेते हैं, उन लोगों का मतलब कि जीवन बचा लेते हैं। इस चीज को देखने के बाद उन नर्सों का काफी इज्जत हो रहा है, काफी रिस्पेक्ट कर रहे हैं लोग, काफी लोग तारीफ करने में लगे हुए हैं। हालांकि हम तो यही कहेंगे कि ये लोग नर्स नहीं बल्कि देवी हैं और इन देवियों के निष्ठा और समर्पण को हम हृदय से नमन करते हैं। बाकी आप लोगों का इस पे क्या विचार है या क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब बात कर लेते हैं चौथी खबर के बारे में। चौथी खबर ये है कि सीएसके के हार की वजह से वहां के जो फैंस हैं वो काफी लोग मतलब कि नाराज हो चुके हैं और अपना गुस्सा महेंद्र सिंह धोनी पे उतारने में लगे हुए हैं। कुछ लोग तो ट्रोल करने में लगे हुए हैं। उन लोगों का कहना है कि जब महेंद्र सिंह धोनी में इतनी क्षमता है तो पहले क्यों नहीं उतरते हैं, कभी 8 नंबर पे तो कभी 9 नंबर पे खेलने आते हैं और ऐसा हरकत की वजह से सीएसके का हार हुआ है और ऐसा क्यों करते हैं। इसके बीच वहां के जो कोच हैं उनका एक बयान आया है, वो कहते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी के घुटना में एक चोट है जिसकी वजह से वो 10 ओवर नहीं खेल सकते हैं, वो उतना पहले नहीं आ सकते हैं, उनको मुश्किल हो सकता है, दर्द हो सकता है, जिसकी वजह से वो ओवर के हिसाब से खेलते हैं कि हाँ हम इतना ओवर खेल सकते हैं, जिसके चलते वो कभी 8 नंबर पे तो कभी 9 नंबर पे खेलने आते हैं। इसके बाद से कुछ फैंसों का गुस्सा शांत हुआ है। हालांकि एक बात और आप लोग को बता दूं कि आज शाम 7:30 बजे से EMI और KKR के बीच में एक मुकाबला होने वाला है। अब इसके बाद देखने वाली बात ये होगी, दिलचस्पी ये होगी देखने में कि क्या EMI अपने जीत का खाता खोल पाती है या नहीं। आप लोगों का इस पे क्या विचार है, क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात कर लेते हैं पांचवा खबर के बारे में। पांचवा खबर ये है कि ईद के मौके पर मुरादाबाद में नमाज अदा करने वाले नमाजियों और पुलिस के बीच में काफी तेज रूप से झड़प हो गई है और इस झड़प के बाद से वहां का माहौल बिगड़ चुका है, माहौल गर्मा चुका है। हालांकि ये झड़प क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ, इसके बारे में जानकारी तो अभी तक नहीं आई है सामने निकल के, लेकिन ये झड़प होने की वजह से वहां का माहौल बिगड़ चुका है, वहां का माहौल मतलब कि गर्म हो चुका है। अब बात कर लेते हैं छठा खबर के बारे में। छठा खबर ये है कि अभी के समय में बहुत सारे लोग अपना फोटो को घिवली स्टाइल में कन्वर्ट करके अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे शेयर करने में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से काफी लोगों को मजा आ रहा है, कुछ लोग मौज काट रहे हैं, मतलब काफी लोगों में खुशी का मतलब माहौल दिखने के लिए मिल रहा है और काफी लोग इस चीज को दिखा रहे हैं कि हम भी सोशल मीडिया पे सक्रिय हैं। लेकिन घिवली स्टाइल में फोटो शेयर करने की वजह से या फिर AI के द्वारा बनवाने की वजह से काफी लोगों के पेट पे लात मारने का काम हो रहा है। इसका वजह ये है कि घिवली स्टाइल में जो फोटो शूट हो रहा है, घिवली स्टाइल में जो फोटो लोग बना करके शेयर कर रहे हैं, ये स्टाइल में फोटो बनवाने के लिए पहले काफी आर्टिस्ट अपना मेहनत करते थे, अपना जो पेंटर होते थे वो अपना काफी मेहनत से काम करते थे। लेकिन अभी के समय में देखा ये जा रहा है कि ये घिवली स्टाइल का फोटो बस कुछ सेकंड में AI करके दे रहा है, जिसकी वजह से अब उन लोगों के जो नौकरी होता था, उन लोगों का जो काम होता था, उन सभी लोगों के काम पे मतलब एक तरह से कहें तो उन लोगों के पेट पे लात मारने का काम हो रहा है। और एक खबर तो ये भी सामने निकल के क्या रहा है कि इस घिवली मतलब स्टाइल की वजह से जो AI के पास अपना इमेज भेज करके घिवली स्टाइल में फोटो बनवा रहे हैं,
उसके वजह से हो क्या रहा है कि आपका जो कुछ डेटा है वो घिबली स्टाइल के बहाने आपके डेटा को चुराया जा रहा है और उस डेटा को एक ब्लैक मार्केट में बेचा जा रहा है, जिसके बाद से काफी गलत इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन अब इन सब खबर में कितना सच्चाई है नहीं है इसके बारे में तो जानकारी नहीं है, लेकिन इस तरह का खबर सामने निकल करके आ रहा है। अब इस तरह का ये खबर सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, लेकिन अब काफी समय पे देखा जाए तो काफी चीजें इस तरह का मतलब कि फ्रॉड हुआ भी है, लेकिन क्या कुछ क्लियर कहा नहीं जा सकता है। बाकी इन सब चीजों पे आप लोगों की राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब वीडियो के लास्ट में आप लोग को एक सुविचार बता देता हूँ कि आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और निस्वार्थ सेवा ही एक जीरो को हीरो बनाती है। आज से हम हीरो बनने का यात्रा शुरू करें। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कोई और अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।